नए इलेक्शन एक्ट और स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया। नून लीग की कौमी असम्बली में 110, पीपल्स पार्टी की 69, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, MKM की 22, JJY की 8, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शंस एक्ट का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर मखसूस नशिस्तें देने पर लीगल टीम से मुशावरत की गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में PTI को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। स्पीकर सिंध असेंबली का भी इलेक्शन कमीशन को खत, कहा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सदर की जानिब से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए जामे हिकमत अमली की हिदायत। FBR अमूर से मुतालिक इजलास में कहा कि महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसले का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त कमरे अदालत में डिप्टी कमिश्नर को दी गई। अदालत कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI का जलसा रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा अली जफर कहते हैं, बानी का वाज़े पैगाम है, NOC हो ना हो जलसा हर सूरत होगा। हुकूमत ने रातों रात आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, बिल पास हो गया तो मज़ीद बहरान पैदा होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने आईन इस मुल्क को दिया, आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर उस आईन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर नाना के दिए हुए आइन पर जर्ब लगाने निकल पड़े हैं। 8 फरवरी को आवाम ने हमें मैंडेट दिया, मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। अगर हुकूमत खैरात लेना चाहती है तो पहले साबित करे कि वो उसके हकदार हैं। अबूज़र सलमान न्यासी ने कहा, बानी PTI के खिलाफ अलकादे ट्रस्ट केस में खुफिया ट्रायल चल रहा है। जेल के बंद कमरों में इस वक्त बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। IPP से मुनाफे में कमी पर बात हुई है। चंद हफ्तों में मस्बत पेशरफ सामने आएगी। जल्द खुशखबरी देंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट की कायम कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कहा, तवानाई सेक्टर में यकमुश्त कोई बड़ा रिलीफ मुमकिन नहीं। कोशिश है मरहलावार बिजली की कीमत कम हो। लेस्को में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर काबू पाया। हैदराबाद तासखर मोटरवे CPAC प्रोजेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी कौंसल जर्नल से गुफ्तगू। मुलाकात में CPAC मंसूबों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक KCR मंसूबे की भी CPAC प्रोजेक्ट में मंजूरी के लिए बात की गई। चीनी कौंसल जर्नल ने कहा, चाइनीज अथॉरिटी दोनों मंसूबों पर गौर कर रही है।
कौंसल जनरल ने वजीर आला सिंध को कौमी दिन के प्रोग्राम की दावत दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वफ्द ने कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन PCB से ICC वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मेयार के इंतजाम की यकीन दहानी कराई। कहा, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज है। तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट एंजॉय करेंगे। 20वां आईनी तरमीमी बिल जमात इस्लामी किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत आइन में तरामीम लाना चाहती है। ये बिल तरामीम का नहीं, तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी आइनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, पार्लिमानी तारीख में स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायीद करती रही हैं। आइन ने कानून साजी, तरामीम और कानून बनाने का इख्तियार पार्लिमान को दिया है। कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान को PTI में जाने की इजाजत दे दी जाए? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग भी। कहा, इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75, उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। PB 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा, सारा फ्रॉड प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया। जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये मियां बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो। इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 10 जून के फैसले को कलअदम करार दे दिया। मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत। वारिकैन को सुना नहीं गया, इसलिए फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रह सकता। अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा तस्वुर होंगी। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचोक की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। तजारती, इक्तसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वजीर आजम ने ताउन में मजीद तोसी पर बातचीत के लिए वक्त भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रूसी नायब वजीर आजम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले। सदर जरदारी ने कहा वीजा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाजों से रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। रूसी डिप्टी वजीर तवानाई और डिप्टी वजीर खजाना की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा रूसी वफ्द के दौरे से शिराकतदारी को फरोग मिलेगा। और जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में 8 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज भी 2-1 से जीत ली।